श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को सादर प्रणाम। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। कल के प्रसंग में हमने सत्संग के फल को हमने श्रवण किया था कि सत्संग का फल क्या है। तो सत्संग का फल है विवेक, अर्थात सत्संग में जाने से हमें विवेक की प्राप्ति होती है कि सत्य क्या है और असत क्या है। तो सद वस्तु का ग्रहण, असद वस्तु का त्याग, यह सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है। आइए आज के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आत्मदेव जी महाराज का चरित्र सुनाया कि आत्मदेव जी महाराज की जो संतान थी धुंधुकारी के व्यवहार से दुखी होकर के आत्मदेव जी मरने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल में मरने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इनके प्राण बचा लिए किसी संत ने, और वे संत कोई और नहीं, इनके ही पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज। तो गोकर्ण जी ने वैराग्य का उपदेश दे करके इनके मन में वैराग्य की भावना जगा करके इनको शांत किया और भगवान की ओर इनको अभिमुख किया, मानव जीवन की सार्थकता का बोध कराया और उसी की ओर अग्रसर किया। तो ये धुंधुकारी कौन है जिसकी वजह से आत्मदेव बड़े दुखी हो गए? बोले कि ये जीवात्मा भी दुखी हो जाता है जब धुंधुकारी का संग इसको मिलता है। धुंधुकारी कौन है? बोले कि धुंधुकारी है धुंधुली का पुत्र। धुंधुली है बुद्धि, अर्थात अज्ञान जनित जो बुद्धि है, अज्ञान जनित बुद्धि से उसकी एक संतान का जन्म होता है जिसका नाम है धुंधुकारी। अब उस अज्ञान के यश को आगे फैलाता है, अर्थात दुराचार, पापाचार, अधर्ममय जीवन, अनाचार, व्यभिचार आदि जितने भी कर्म हैं संसार के, ये धुंधुली के पुत्र का ही काम है। अर्थात विवेक शून्य, धर्माचरण से रहित, धर्म के आचरण से रहित जिसकी अपवित्र बुद्धि होती है, मलयुक्त बुद्धि होती है, वह फिर पापाचार को ही जन्म देती है। तो पापाचार में जो सदा रत है, जो सदा द्रव्य सुख में, काम सुख में, संसार के चिंतन में ही जिसका मन रमा रहता है, जिसको संसार का चिंतन करने में ही आनंद आता है, जो संसार का ही ध्यान लगाता है, संसार में ही रत है, वह धुंधुकारी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो हमारे अंतःकरण के जो संबंध हैं, इस संबंध के साथ में हमारा जब संबंध रहता है तो ये 5 प्रकार के गणिकाओं को यहाँ 5, जिस प्रकार से धुंधुकारी 5 वेश्याओं के 5 गणिकाओं के बंधन में फंस गया था, इसी प्रकार से रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन 5 गणिकाओं के फेर में जब जीवात्मा पड़ जाता है, इनके वश में हो जाता है, इन 5 इंद्रियों के जब वश में हो जाता है तो फिर उसका बुरा हाल होता है। जैसे धुंधुकारी का हुआ, अकाल मृत्यु, दुर्गति हो गई। इसी प्रकार से उस मनुष्य की भी दुर्गति हो जाती है जो इंद्रियों के वश में आ जाता है। तो यहाँ धुंधुकारी का अर्थ है कि पापाचार में रत, संसार के विषयों में ही आसक्त जो जीवात्मा है, वह एक प्रकार से धुंधुकारी है। जो विषयों के बंधन में जकड़ा हुआ है, उसकी दुर्गति निश्चित है। तो इस दुर्गति से बचाने के लिए ही संत महापुरुष का अवतार होता है, और संत महापुरुष ऐसी जीवात्मा को विवेक प्रदान करके उसको इस दुर्गति से बचा लेते हैं, उसको पार कर देते हैं। तो आज का जो विषय है वह विषय है गोकर्ण गीता, अर्थात एक गीता थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, और एक गीता यहाँ भागवत में है जिसका नाम है गोकर्ण गीता। वैसे तो भागवत में 5 प्रकार के गीत का वर्णन किया गया है। आज प्रथम गीता का वर्णन आपके सन्मुख हम रख रहे हैं, जो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को सुनाई थी। यह गोकर्ण गीता मनुष्य के अपने उद्धार के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ गीता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। जो एकाग्रता पूर्वक इस गीता को समझ लेता है, वह निश्चित रूप से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको उपरति मिल जाती है। तो
गोकर्ण जी ने अपने पिता को, जो धुंधुकारी के आचरण से दुखी होकर मरने के लिए जा रहे थे, जीवात्मा जब अपनी कलुषित बुद्धि के द्वारा उत्पन्न विकारों से दुखी होकर के, उन विकारों द्वारा कृत्य कर्मों से, पापों से दुखी होकर के, उनके परिणामों से दुखी होकर के जब यह मरने की स्थिति में आ जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, ऐसी स्थिति में सत्संग से मिला हुआ जो फल है, विवेक है। हमने कल आपको बताया कि सत्संग का फल विवेक है। तो गोकर्ण जी का जन्म फल से हुआ है। संत ने फल दिया, वह फल धुंधुली ने भक्षण नहीं किया, गाय को खिलाया। अर्थात धर्माचरण युक्त पुरुष में जब धर्म की स्थापना होती है, जब सत्संग का फल वहाँ दिया जाता है, क्योंकि सत्संग का फल धर्माचरण से युक्त पुरुष में ही फलीभूत होता है। तो गाय धर्म का प्रतीक है, गाय ज्ञान का प्रतीक है, तो उसमें धर्म का फल, सत्संग का फल आचरित हुआ है और उसी फल के कारण आज आत्मदेव का कल्याण होना सुनिश्चित है। अर्थात हमारे आत्म कल्याण का जो कारक है वह सत्संग ही है। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक से जीवात्मा का उद्धार होता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया, वैराग्य की प्राप्ति का साधन बतलाया है। सत्संग हमें वैराग्य की ओर अभिमुख करता है। बहुधा आजकल तो सत्संग का स्वरूप कुछ बिगड़ता जा रहा है। सत्संग में वैराग्य की प्रधानता कम हो गई है, अर्थ और काम की प्रधानता अधिक मात्रा में अब देखने सुनने को मिलती है, जिसके कारण जीव पहले से ही भटका हुआ था, अब और भटक गया, अब और गड्ढे में जा रहा है। इसीलिए सत्संग का सही अर्थ है वैराग्य। यदि सत्संग में जाने पर आपके मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव जगे, तो समझना कि आप उचित सत्संग में बैठे हैं, आपको वास्तविक सत्संग मिला है। अगर सत्संग में जाने पर काम और अर्थ अर्थात संसार की और रुचि बढ़े, संसार में और मन बढ़े कि चलो थोड़ा और संसार को देख लूं, संसार का मजा और ले लूं, ऐसा भाव मन में यदि जगे तो समझना आप सत्संग में नहीं, आप कुसंग में बैठे हैं। क्योंकि सत्संग का कर्तव्य है कि कुसंग से, कुमति से सुमति की ओर ले जाना, और संसार के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, उस मोह और आसक्ति रूपी बंधन से उस जीवात्मा को छुड़ाकर वैराग्य की ओर ले जाना। क्योंकि वैराग्य ही भक्ति की जननी है। वैराग्य की गोद में जाएगा, वैराग्य की शरण में जाएगा, तभी तो उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। हमने पूर्व के प्रसंग में श्रवण किया कि भक्ति महारानी की संतान हैं ज्ञान और वैराग्य। तो जब तक हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव नहीं होगा, इनका जन्म नहीं होगा, भक्ति प्रसन्न नहीं होंगी, भक्ति की कृपा नहीं होंगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को वैराग्य का सूत्र दिया कि पिताजी, अब तक तो आप संसार में आसक्त थे और संसार की आसक्ति का ही परिणाम है कि आप अपने मानव जीवन को दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, अतः आप संभल जाओ। तो अपने पिता को गोकर्ण जी ने संभाला वैराग्य का बोध कराकर। तो आज का जो यह सूत्र है, यह सूत्र है वैराग्य की प्राप्ति का साधन। तो प्रथम श्लोक में वैराग्य की प्राप्ति का साधन बतलाया है। प्रथम श्लोक में कहा है कि देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी जब मरने के लिए जा रहे थे जंगल से, गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी ने रोक लिया। तो गोकर्ण जी ने समझाया अपने पिता को कि पिताजी, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धर्म कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। अरे पिताजी, यह संसार तो निस्सार है, यहाँ तो कुछ सार है ही नहीं। जैसे एक फल होता है जिसके अंदर सार होता है, रस होता है, जिसको खाने से शरीर में पुष्टता, आरोग्यता प्राप्त होती है, स्वाद भी मिलता है,
पर इस संसार में तो न स्वाद है, न पुष्टता है, न आरोग्यता है, यह तो निस्सार है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, और फिर भी आप इसी में आसक्त हो। आप देखो तो सही, इस संसार में किसको सुख है? न चंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः असुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी मैं क्या कहूँ, मनुष्य को ही नहीं, इंद्र को भी सुख नहीं है। जो चक्रवर्ती सम्राट इंद्र है उसको भी सुख नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अथवा तो जब ब्राह्मण संध्या गायत्री करते हैं तो संध्या करने के उपरांत आसन के नीचे जल छोड़ा जाता है और बोला जाता है शक्कराय नमः, शतक्रतवे नमः। क्यों? क्योंकि इंद्र को डर लगता है यदि कोई ब्रह्मचारी संध्या भी कर रहा हो, अपना नित्य नियम भी कर रहा हो, वो नित्य नियम तो अपनी पवित्रता के लिए कर रहा है, राजा इंद्र के स्वर्ग को छीनने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन इतने में भी इंद्र को डर लगता है कि यह ब्रह्मचारी तप के द्वारा कहीं मेरे स्वर्ग पर अपना राज न कर ले, इसलिए उसका फल भक्षण करने के लिए वो तैयार रहता है, उसके तेज को नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। अतः ब्रह्मचारी जब संध्या से निवृत्त होते हैं तो आसन के नीचे जल छोड़ते हुए इंद्र को प्रणाम करते हैं कि इंद्र तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें भी वंदन करता हूं। तो इंद्र को भी डर लगा रहता है, इंद्र की वासना भी खत्म नहीं है। जब तक वासना अंतःकरण में है, जब तक तृष्णा मन में भरी हुई है, तो उस जीवात्मा को चाहे वे देवता भी बन जाए तो भी उसको शांति नहीं है। इस संसार में दुख ही दुख है। इस लोक में, परलोक में, जिस भी लोक में जाओ वहाँ दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जब तक स्व के बंधन से मुक्ति हमको नहीं मिल जाती। आप देखिए, एक मल से लिपटी हुई हड्डी को कुत्ता अपने मुंह में रखता है और उस समय यदि राजा इंद्र भी उसके सनोख में खड़े हो तो वह उस इंद्र का भी तिरस्कार कर देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस कुत्ते के लिए वह मल से लिपटा हुआ जो हाड़ का जो टुकड़ा है, हड्डी है, वह उसके लिए उस इंद्र से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना ही दिमाग है, उसके पास उतना ही विवेक है, उतनी ही बुद्धि है, उसको उतनी ही समझ है। वो उससे ऊपर नहीं उठ पाया है। वह यह नहीं जानता है कि मेरे सामने साक्षात देवराज इंद्र खड़े हैं, अगर मैं चाहूं तो उनकी कृपा से इंद्रलोक भी पहुंच सकता हूं। लेकिन नहीं, उसके लिए वह इंद्र भी उसके सामने तुच्छ है। ठीक इसी प्रकार हमारी भी यही स्थिति हो गई है। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही हो गया है। मनुष्य दुखी है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे इंद्र, सभी दुखी हैं। दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि जहाँ जिस स्थिति में है, अपने जिस स्वरूप में है, उससे आगे बढ़ने की वो कोशिश नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है। मनुष्य समझता है कि बस इतना ही संसार है, बस यही तो सुख है और इसी को तो मैंने पाना है, और इसी क्षुद्र सुख के लिए, इसी वासना के लिए, इसी विषय सुख के लिए भागता है। शास्त्र कहते हैं सुख दो प्रकार का है, एक विषय सुख और एक ब्रह्म सुख। तो हम विषय सुख में ही केंद्रित हो गए हैं। विषय सुख से आगे भी एक सुख है जिसका नाम है ब्रह्म सुख। उस ब्रह्म सुख, उस परमानंद की प्राप्ति करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्या करें? मनुष्य के अपने कर्म, अपने संस्कार, विवेक का अभाव होने के कारण, सत्संग का अभाव होने के कारण, सत्संग में यदि जाए भी, सत्संग का लाभ हो भी गया तो सत्संग का जो पूर्ण लाभ उसके जीवन में घटित होना चाहिए, वो व्यवहार में धर्माचरण से युक्त न होने पर सत्संग का फल उसे नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो रह गया, इसीलिए वो छूट गया है। तो हमें उस कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत नहीं करना है कि जिस प्रकार से उस कुत्ते को उस हाड़ के टुकड़े पर ही सर्वस्व दिखाई देता है, इसी प्रकार हमें भी, यह हाड़ का ही तो पुतला है हमारा शरीर, अस्थि पंजर जो शरीर है, इसमें क्या है? उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसी में हमारी आसक्ति बनी हुई है कि इस मानव तन से हम देवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि क्षुद्र हो गई। वासनाओं से ग्रसित होने के कारण हमारा विवेक जाग नहीं पा रहा है। तो इसी विवेक को जगाने के लिए ही गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ एक उपदेश दिया है। बोले कि पिताजी,
इस आसक्ति से बाहर क्यों नहीं उठ पा रहा है जीव? इसका कारण है उसके स्वयं का अहम भाव, अर्थात मनुष्य का मैंपना। यह मैंपना क्या है? मैंपना यह है कि हमने शरीर को ही सर्वस्व मान लिया है। शरीर से आगे भी कोई सत्ता है, इसको हमने स्वीकार कभी नहीं किया है, क्योंकि जो चीज़ हमें मिली हुई है इसी में हम संतुष्ट हैं। जो हमें सामने दिखता है उसी में हम संतुष्ट हैं। मेंढक तालाब में रहता है तो छोटा तालाब का मेंढक उसी में संतुष्ट है। वह समझता है कि संसार इतना ही है। बड़े तालाब की मछली वह समझती है कि संसार इतना ही है। और समुद्र में रहने वाली मछलियां, जीव जंतु, वे समझते हैं संसार इतना ही बड़ा है। लेकिन क्या संसार इतना ही है? नहीं, संसार तो बहुत बड़ा है। आकाश का आदि और अंत नहीं है, तो इस सृष्टि का आदि और अंत नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी सोच जैसी होती है, हमारा विवेक जहाँ तक स्थिर होता है, उतना ही संसार हमको दिखता है और उतने में ही हम खुश रहते हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप अपने अहम भाव से ऊपर उठिए। तो आज का जो प्रसंग है वह प्रसंग वैराग्य और त्याग से ही प्रारंभ होता है। अर्थात गोकर्ण जी की जो भागवत है, गोकर्ण जी की जो गीता है, इस गीता का प्रारंभ त्याग और वैराग्य से ही प्रारंभ होता है। शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा कि पड़ोसी के घर में चोरी हो जाती है, और जब हम सुनते हैं कि पड़ोसी के घर में चोरी हो गई है, यह सुनते ही शीघ्र ही हम अपने घर की सुरक्षा का प्रबंध कर लेते हैं, करते हैं ना। जैसे ही हमको पता लगता है कि किसी घर में चोरी हो गई तो हम सावधान हो जाते हैं कि चोर कहीं हमारे घर में ना आ जाएं। लेकिन एक बड़े विचित्र की बात है कि प्रतिदिन घर घर से प्राणियों को पकड़ पकड़ करके ले जाते हुए काल से हमें डर नहीं लगता। हम आए दिन रोज देखते हैं, रोज खबर मिलती है कि फलाना के साथ ऐसा हो गया, फलाना चला गया, फलाना चल बसा, फलाना व्यक्ति खत्म हो गया, अर्थात काल उसको पकड़ के ले गया। लेकिन हम अपने ऊपर विचार नहीं करते कि काल रूपी चोर सबको पकड़ के ले जा रहा है, हमारे घर में भी डाका पड़ने वाला है, न जाने कब पड़ेगा। इस पर हम कब विचार करेंगे? अगर साधारण रूप से कोई चोर किसी के घर में चोरी करता है तो उस पर तो दृष्टि जाती है, हम अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने घर को। लेकिन यह जीवन का जो अमूल्य धन है या जो मानव जीवन है, इसको चोरी करने के लिए काल प्रत्येक के घर में घुसा हुआ है। और अब शायद हमारी भी बारी आज है कि कल, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम असावधान रहते हैं। फिर भी हम अपना प्रबंध नहीं कर रहे हैं कि हम अपना प्रबंध कैसे करें। यही सबसे बड़ी भूल है, और इसको भूल भी नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार की लापरवाही है। व्यक्ति लापरवाही कहाँ करता है? व्यक्ति लापरवाह वहाँ बनता है जहाँ उसको अभिमान होता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे क्या होने वाला। व्यक्ति जब तक किसी को बड़ा रोग नहीं लग जाता तब तक समझता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। लेकिन जिस दिन उसको किसी प्रकार की बड़ी बीमारी लगती है तब वह सावधानी अपनाने लगता है। ऐसी ही हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही है। हम असावधान हैं। क्यों असावधान हैं? क्योंकि हम अभिमान कर बैठे हैं, हम अभिमानी हैं। हमारी जो देह के प्रति आसक्ति है, इतना अभिमान भरा है कि हम यह भी भूल गए कि कभी भी हमारे ऊपर उस काल रूपी चोर का आक्रमण हो सकता है। इसी का त्याग करना है, इसी अभिमान का त्याग करना है। और इस अहम भाव का त्याग ज्ञान से ही होगा, इस अहम भाव का त्याग विवेक से ही होगा। शास्त्र कहते हैं कि व्याघ्रीवतिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रवः प्रहरन्ति देहम् आयुः परिश्रवति भिन्न घटादिवाम्भौ लोकस्तथा वहितमाचरतीति चित्रम। बाघिन की तरह सामने खड़ा बुढ़ापा भयभीत कर रहा है। शत्रु की तरह रोग शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। फूटे घड़े से जल की तरह आयु दिन प्रतिदिन घट रही है। आश्चर्य की बात है कि इतने पर भी मनुष्य पाप कर रहा है, इतने पर भी मनुष्य सावधान नहीं है। भक्तमाल में एक सुंदर प्रसंग आता है इस विषय में, इस विषय को समझने के लिए।
करमेती बाई का चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। करमेती बाई को बोध हुआ कि संसार नश्वर है और मुझे संसार को बनाने वाले के साथ संबंध जोड़ना है, संसारियों के साथ में नहीं। जब करमेती बाई की विवाह का समय आया, विवाह के योग्य हो गई, तो करमेती बाई ने अपना घर छोड़ दिया, जंगल की ओर भागी। करमेती बाई वृंदावन आ गई। उनके पिता अपनी बेटी को ढूंढते हुए, पता लगाते हुए वृंदावन में आए। किसी प्रकार से अपनी बेटी को उन्होंने देखा, पाया, तो बेटी के सामने जाकर के उन्होंने कातर भाव से क्रंदन किया और बेटी को उल्हाना देने लगे। बेटी को कहा कि तूने मेरी इज्जत दांव पे लगा दी, तूने मेरी नाक कटा दी जगत में, तूने मेरे अपनी जगत में मुझे उपहास का पात्र बना दिया। बेटी मुस्कुराई और बेटी ने जवाब दिया। बेटी ने कहा, करमेती ने कहा, कही तुम कटी नाक, कटे जो पे हो ये कहूं, नाक एक भक्ति नाक लोक पे न पाइए। बरस 50 लगी विषय ही में वास कियो, तऊ न उदास भये चबे को चबाइए। देखे सब भोग भोग मैं न देखे एक देखे श्याम, ताते तजी काम तन सेवा में लगाइए। बेटी ने अपने पिता को समझाया। बोले, पिताजी तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी नाक कटा दी। अरे नाक किसको कहते हो? नाक तो स्वर्ग को कहते हैं। नाक तो सबसे बड़ा ऊंचा स्थान होता है। नाक एक भक्ति नाक लोक पे न पाइए। नाक का अर्थ एक होता है स्वर्ग, लेकिन हमारे अर्थ में नाक का अर्थ होता है भक्ति, अर्थात जिसके पास भक्ति है उसी की नाक है, उसी की इज्जत है। अरे स्वर्ग उसी को मिलता है जिसने कुछ पुण्य किया हो, लेकिन भक्ति तो उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अतः जिसके पास भक्ति है उसी की तो नाक है, उसी की तो इज्जत है। और तुम कहते हो कि इज्जत घटा दी। मैंने तो अपने कुल की इज्जत को बढ़ाया है, तुमने अपनी इज्जत को तुमने घटाया है। तुमने अपनी नाक स्वयं अपने हाथ से काट डाली है। पिता ने कहा, कैसे मैंने अपनी नाक कटा ली? बोले, बरस 50 लगी विषय ही में वास कियो, और तऊ न उदास भय चबे को चबाइए। 50 बरस के हो गए और चबाए हुए विषयों को ही बार बार चबा रहे हो, इसमें तुमको शर्म नहीं आती है? तऊ न उदास भय चबे को चबाइए। आज तक तुम्हें विषयों से उपरति नहीं हुई, इतना तुमने विषयों का भोग कर लिया, फिर भी विषयों में ही तुम्हारा मन गया हुआ है। अरे पिताजी, कभी आपके मन में आया कि देखें सब भोग में न देखे एक देखे श्याम? भोगों को मैंने 50 वर्षों तक देखा, भोगा, लेकिन मैंने उस श्याम सुंदर को नहीं देखा। कभी तो ऐसा भाव मन में आता, ताते तजी काम तन सेवा में लगाइए। इसलिए हे पिताजी, अब तक विषयों को भोगते रहे, अब विषयों का परित्याग करो और श्याम सुंदर का, आज तक तुम काम के पीछे भागे, अब तुम राम के पीछे भागो, मदन मोहन के पीछे भागो। श्याम सुंदर की सेवा करो, श्याम सुंदर की आराधना करो, उनकी भक्ति करो। अपने देह के प्रति जो अहम भाव है या जो आसक्ति है, इस अहम भाव का त्याग कर दो, तो यह अभिमान जीवात्मा का जाता नहीं है। अपने शरीर के प्रति जो अभिमान है, इस अभिमान का त्याग कैसे होगा? बोले, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेई प्राणी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वह तो जीता जी एक प्रकार से शव समान है। बिना भक्ति के मनुष्य नकटा है। जैसे करमेती ने कहा, करमेती के कहने का भाव यह था कि बिना भक्ति के मनुष्य नक कटा है। नक कटा बोलते हैं ना, जिसकी नाक कट गई हो, तो नक कटा है। भक्ति के अभिमान से ही मानव तन की शोभा होती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अभिमान इस प्रकार का होना चाहिए। अभिमान हो, लेकिन अभिमान किस प्रकार का? देह का अभिमान नहीं, स्व का अभिमान नहीं, देह को बनाने वाले का अभिमान होना चाहिए कि यह मैं नहीं हूँ, यह तो परमात्मा का है। जो मैं बोल रहा हूँ या मैं स्वयं नहीं हूँ, यह ईश्वर ही है, यह ईश्वर का ही स्वरूप है। अर्थात भगवान के साथ जहाँ संबंध है वहाँ अभिमान का त्याग स्वतः होता है और वहाँ यह अभिमान उचित ही है। इसीलिए यहाँ कहा गया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। अस्थि मांस रुधिर से युक्त यह जो देह है,
इस देह के प्रति अभिमान का त्याग करें, क्योंकि अभिमान मनुष्य को खा जाता है। शूर्पणखा जब पंचवटी में आई तो उस समय शूर्पणखा ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, अर्थात शूर्पणखा कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो भगवान ने इशारा किया लखनलाल जी को और लखनलाल जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। तो अभिमान खाने के लिए दौड़ता है, अभिमान मनुष्य को खा जाता है। वो तो वैराग्य रूपी तलवार हो, विवेक रूपी लक्ष्मण हो और वैराग्य रूपी तलवार हो तो ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोहा, अर्थात ज्ञान रूपी तलवार से जब इस पर प्रहार किया जाए तो ही यह अभिमान कटता है, यह अभिमान टूटता है। ऋषभ देव जी महाराज ने उपदेश दिया अपने संतान को, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम ये। हे पुत्रों, यह शरीर विषय भोगों को भोगने के लिए ही नहीं मिला है, क्योंकि विषय भोग तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी भोग रहे हैं। उनमें और हम में अंतर क्या है? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अर्थात धर्माचरण से युक्त जीवन जिसका है उसी का जीवन धन्य है। इसलिए अपने जीवन को केवल विषय भोगों के चिंतन में ही व्यर्थ मत कर देना। तो अभिमान को तोड़ो, अपने इस अभिमान का त्याग करो। बोले महाराज, ये अभिमान टूटेगा कैसे, ये मैंपना छूटेगा कैसे? तो बोले मैंपना छूटेगा मेरेपन के त्याग से। बोले मेरेपन के त्याग से, इसको विस्तार से समझाइए। तो बोले कि देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के संबंध के साथ एक भी शिथिल हो जाए, कमजोर हो जाए तो मैंपना अपने आप कमजोर हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझें। देखिए, मैंपना जो है, मैं पने की जो बिल्डिंग है, मैं पने की जो इमारत है, ये इमारत किस पर खड़ी होती है? यह मकान किस पर खड़ी होती है? बोले कि इसकी आधारशिला है, इसके स्तंभ हैं, इसके खंभ हैं। जैसे जब घर बनाते हैं तो पिल्लर डालते हैं, पिल्लरों पर बीम पर पूरी बिल्डिंग पूरा मकान टिका होता है। इसी प्रकार जो मैं पने का जो मकान है, जो मैं पने का जो बिल्डिंग है, यह मैं पने का जो मकान है, मैं पने का जो घर है, अभिमान का जो घर है, ये अभिमान का घर किस पर अवस्थित है? तो बोले इसके स्तंभ हैं। इसके स्तंभ क्या हैं? बोले कि इसके स्तंभ हैं देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। इनके साथ में हमने अपना संबंध जोड़ा हुआ है, और जब तक इनके साथ में संबंध है तब तक मैंपना जीवित है, अर्थात जो मेरे हैं उसके साथ में मैंपना जीवित है। तो मैंपना छूटेगा वे मेरेपन के त्याग से। मेरी जगह, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरी स्थिति, मेरा पद आदि, ये अहंकार के आधार स्तंभ हैं, और इनके टूटते ही मैंपना कमजोर हो जाता है। जैसे पत्नी के मरते ही पति का मेरापन खत्म हो जाता है, छूट जाता है कि मेरी पत्नी नहीं रही, अर्थात मेरापन कमजोर होते ही मैंपना कि मैं उसका पति हूं खत्म हो जाता है। इसलिए दुखी पति कहता है कि मेरी पत्नी चल बसी, और थोड़ी देर बाद में कहने लगता है, जब विषादग्रस्त हो जाता है तब कहने लगता है कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, अब कैसे जीऊंगा। अर्थात मेरा मरते ही पत्नी मरी। पत्नी कौन थी? पत्नी मेरी थी। तो मेरा मरते ही मैं मर जाता है, अर्थात अब मैं कैसे जीऊंगा। तो मैं आधार विहीन जब हो जाता है, जहाँ भी हमारा संबंध है, वे संबंध जब हम तोड़ देते हैं, उस संबंध को जब हम नहीं मानते हैं, तो मैंपना अपने आप खत्म हो जाता है। अब बोले कि यह मेरापन कैसे छूटेगा? मैंपना तो छूटेगा, अहम भाव तो छूटेगा मेरेपन के छोड़ने से, लेकिन मेरापन छूटेगा कैसे? तो बोले कि मेरापन छूटेगा इनमें दोषों का दर्शन करने से, अर्थात दोष दर्शन करें इनमें। मुख्यतः मेरापन कहाँ टिका होता है? तो मुख्यतः मेरापन 3 जगह पर विशेष टिका होता है, पैसा, परिवार और प्रतिष्ठा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुत वित लोक ईशणातीनी कही के मति इन्ह कृत न मलेनी। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी इसी रोग से ग्रसित था, इसलिए युद्ध से विमुख हो रहा था और अपने धर्म से विमुख हो रहा था।
तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई जिन्हें तुम अपना समझते हो वे वास्तव में तुम्हारे हैं ही नहीं, न वे थे और न हैं और न रहेंगे। देखो, तो भगवान ने उसको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, देह की नश्वरता का उपदेश कर अर्जुन के मेरेपन एवं अहम भाव को दूर किया। और जब अहम भाव और मेरापन दूर हुआ तब अर्जुन को होश आया। तो यहाँ यह समझना हमको बहुत जरूरी है कि जब तक हम संसार में दोष दर्शन नहीं करेंगे तब तक मेरापन छूटेगा नहीं। देखिए, जिस भी वस्तु में, जिस भी व्यक्ति में जब हम दोष दर्शन करने लगते हैं ना, मेरापन अपने आप स्वतः छूट जाता है। मान लीजिए आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते, जैसे ही उसमें कोई कमी दिखेगी, दोष दर्शन होगा, वो तुरंत वो संबंध विच्छेद हो जाएगा, छूट जाएगा। कल तक तो आप कहते थे कि मेरा है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, लेकिन दोष दर्शन होते ही वह संबंध तत्काल टूट जाता है। और उसके प्रति जो एक अहंकार रहता था कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका पति हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, वह अहम भाव अपने आप टूट जाता है। तो मैं पनपता है मेरेपन से, इसीलिए मैं को ख़त्म करना है तो पहले मेरेपन को मारना जरूरी है। और मेरापन मरेगा कैसे? मेरापन तब मरेगा जब हम उसमें दोषान्वेषण करेंगे, दोषों का दर्शन करेंगे, उसमें कमी देखेंगे। इसको इस प्रकार से समझें। भर्तृहरि का एक चरित्र आता है, राजा भर्तृहरि। पहले तो राजा थे ये, बाद में फिर ये साधु हो गए, बड़े ज्ञानी हुए, और इन्होंने भर्तृशतक करके अपने एक ग्रंथ, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, जिसमें वैराग्य का दर्शन दिया है, श्रृंगार का दर्शन दिया और नीति का दर्शन दिया है। ये 3 शतक उसमें उन्होंने लिखे हैं, जो कि बुद्धिजीवियों को ये पढ़ना चाहिए। ऐसे शास्त्रों का जब हम चिंतन करते हैं तब हमको बोध होता है, तब हमें संसार के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है। हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, शास्त्रों को समझते नहीं हैं, इसीलिए हम अज्ञानी बन के रह गए, हम मूढ़ बन के रह गए। और जब तक हम स्वयं चिंतन नहीं करेंगे तो हम अपने आप से ठगे जाएंगे, संसार हमें ठगता रहेगा। इसीलिए अपने आप को ठगने से बचाइए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों का चिंतन करिए। तो भर्तृहरि जी महाराज जिस समय राजा थे, भर्तृहरि किसी समय भ्रमण करते हुए जंगल से जा रहे थे तो किसी संत का दर्शन हुआ और संत के चरणों में बैठे सत्संग हुआ। संत बड़े तपस्वी थे, समर्थ थे। संत के चरणों में बैठ करके गुहार लगाने लगा कि महाराज, मैं राजा हूँ और मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हूँ, जवान रहना चाहता हूँ, तो आप कोई ऐसा फल दीजिए जिस फल को खाने से मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ। संत को समझने में देर नहीं लगी कि इसके मन में वासना है, ये संसार के विषय भोगों को भोगना चाहता है, इसकी तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए चाहता है कि कोई ऐसी दवा इसको मिल जाए। और सभी संसारियों की ऐसी कामना रहती है, चाहे वो भगवान से हो चाहे संतों से हो, सबके मन में ही रहता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ, कभी मेरी मृत्यु नहीं हो। ये राक्षसी प्रवृत्ति, ये आसुरी प्रवृत्ति हम सबके अंदर बैठी हुई है और यही तो हमको दुख दे रही है। इसी आसुरी प्रवृत्ति को ही तो मारना है। तो संत ने विचार किया, राजा पढ़ा लिखा योग्य समझदार है, चलो दे देते हैं, कुछ इसको उपाय दे देते हैं, ताकि इस उपाय को लेकर के ये अच्छा योग्य राजा होगा समाज में तो उससे प्रजा को भी सुख मिलेगा। तो संत ने दया करके एक फल दे दिया, बोले कि राजन ये फल खा लो तो तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा फल को लेकर के आए। राजा रात भर विचार करने लगे कि मैं फल खाऊंगा, मैं तो जवान रहूंगा, लेकिन मेरी रानी बूढ़ी हो जाएगी काल आने पर, समय आने पर। तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो जो जिससे प्रेम करता है ना, वो उसके सुख के लिए कुछ भी कर सकता है, अर्थात वो सुखी रहे, यह उसके मन में कामना रहती है। तो राजा ने कहा कि मैं जवान होकर क्या करूं, मेरी पत्नी जवान रहे। तो राजा ने अपनी रानी को फल दिया कि इसको भक्षण कर लो। रानी ने देखा कि इस फल को खाने से मैं सदा जवान रहूंगी। तो रानी किसी और से प्रेम करती थी, उसी राज्य में, उसी दरबार में वो किसी और से प्रेम करती थी। रानी ने वो फल उसको दिया जिससे वो प्रेम करती थी कि भाई तुम इस फल को खा लो, तुम हमेशा जवान रहोगे और मैं तुम्हें देखती रहूंगी, तुम्हारा दर्शन करती रहूंगी, उसी में मुझे सुख मिलेगा। अब रानी ने वह फल जिसको दिया वह भी किसी और से प्रेम करता था, उसने वह फल उसको दिया जिससे वह प्रेम करता था। अब उसने भी विचार किया, उसने थोड़ा विचार किया कि फल खाकर मैं जवान रहूं, इससे मेरा क्या लाभ।
इससे तो मेरा कोई लाभ नहीं। अगर यह फल मैं राजा को दे दूं तो राजा मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे इतना धन देंगे कि मेरे 7 पुश्ते घर बैठ करके आराम से खा सकेंगे, हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उसने वह फल राजा तक पहुंचाया। राजा ने फल देखा, राजा ने सारा वृत्तांत पूछा, ये फल कहाँ से आया। राजा को शंका हुई, तो जैसे ही उस फल के बारे में पूछा गया, एक एक करके सारा भेद खुल गया। राजा को वैराग्य हो गया और राजा के मुख से श्लोक निकला, याम चिंतयामि सततम मयिसा विरक्ता साप्यन्न मिच्छति जनोन्य सजनोन्य सक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति का तदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। राजा ने कहा कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है इस रानी को, धिक्कार है इस काम को, जिस कामना के कारण आज मैं इतना दुखी हो गया, जिस कामना के कारण मेरी पत्नी दुखी हुई, जिस काम के कारण वो जिससे प्रेम करती थी वो दुखी रहा, जिस कामना के कारण कितने लोग दुखी रहे। तो धिक्कार है करते हुए जब इस नाशवान संसार और इस नाशवान शरीर का बोध हो गया, जब दोष दर्शन हुआ शरीर के प्रति, संसार के प्रति, जैसे ही राजा को दोष दर्शन हुआ, कमी दिखाई देते ही, दोष दर्शन करते ही वैराग्य का भाव जागृत हुआ। कहने का भाव यह है कि मेरापन कब छूटेगा? मेरापन तब छूटेगा जब जहाँ पर मेरापन है वहाँ हम दोष दर्शन करेंगे कि इनमें कोई दम नहीं है। आपकी परिवार में आसक्ति है तो परिवार की कमियों को देखिए कि आज तक आप परिवार के लिए मरते रहे, लेकिन परिवार से आपको क्या मिला? परिवार से केवल दुत्कार ही मिली, केवल विषय ही मिले आपको शांति, सुख, स्थैर्यता आपको कभी भी नहीं मिली, उपरति कभी नहीं मिली। जब दोषों को दर्शन करने लगेंगे तो स्वतः ही मेरापन छूटने लगेगा। पैसे में आसक्ति होती है, जिसकी धन में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, और धन में जो आसक्त होता है उसको परिवार में आसक्ति नहीं होती, परिवार को वो समय नहीं देता है। क्यों? क्योंकि धन में इतनी आसक्ति है कि उसके लिए धन ही पत्नी है, धन ही संतान है और धन ही इष्ट मित्र बंधु है। धन के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी धन में ज़्यादा आसक्ति है, तो उसको भी इस मेरेपन को दूर करने के लिए धन के अनर्थों का चिंतन करना पड़ेगा। धन के अनर्थ क्या हैं? भागवत जी के 11वें स्कंद में धन के 15 अनर्थों का वर्णन किया है। अभी हम यहाँ आपसे इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, फिर अवसर आने पर उस विषय में भी विस्तार से आपको सुनाएंगे। सारांश में यह समझ लीजिए कि धन कमाने में कितना कष्ट है, धन को संग्रह करने में, धन को संचय करने में, उसको जोड़ के रखने में, उसको बचाने में, उसकी सुरक्षा में कितना भय है, कितनी समस्याएं हैं, ये धन कमाने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। तो जब धन के दुर्गुणों को, धन के दोषों का दर्शन करने लगेगा कि धन से शांति कहाँ है, अशांति ही अशांति है, उस धन के कारण ही मैं सारा जीवन भटकता रहा, इस प्रकार अनेक दोषों का दर्शन जब मनुष्य करने लगता है तो धन के प्रति जो मेरापन है वो मेरापन स्वतः छूटने लगता है। और तीसरी आसक्ति, जो तीसरा मेरापन है, ये मेरापन कहाँ होता है? ये फिर ये प्रतिष्ठा में होती है। जब धन बहुत आ जाता है तो धनवान व्यक्ति सोचता है कि संसार में मेरा नाम हो जाए, तो इस झूठी प्रतिष्ठा के प्रति भी उन दुर्गुणों को चिंतन करें कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लपटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश की रति हु जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार सुरे सहुते कछु नाही घटी है, तुलसी एक राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी की सुंदरता किससे है? बोले कि बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र के, बिना आभूषण के जैसी सुंदरता नारी की सुंदरता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सुंदर नारी की नाक कटी है, स्नेह बिना है। या तो नारी अपने पुरुष के प्रति उसके दिल में, उसके मन में प्रेम न हो तो उसकी नाक कट जाती है, अथवा तो पुरुष के अपनी स्त्री के प्रति प्रेम भाव न हो तो उसकी नाक कट जाती है, क्योंकि वहाँ दोनों का प्रेम भाव नहीं है। प्रेम ही तो दोनों का नाक है, दोनों की प्रतिष्ठा है। तो बिना बसन के, बिना आभूषण के जिस प्रकार से सुंदर नारी नक्कटी लगती है, इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से भगवान के प्रेम बिना, तुलसी एक राम स्नेह बिना, भगवान के प्रति प्रेम बिना जो जीवन है यह मानो नक्कटा जीवन है।
तो इस अभिमान का त्याग कब होगा? अभिमान का त्याग होगा मेरेपन के त्याग से, और मेरेपन का जो त्याग होगा वे जहाँ जहाँ मेरापन है वहाँ वहाँ दोषों का दर्शन करना हम प्रारंभ करें। जा शरीर माही, सुंदरदास जी कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। जिसमें तो इतना अभिमान कर रहा है, इसमें तू बता तो सही कि इसमें अच्छी बात क्या है। अरे मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भरो है, रग रग में खून है, मेद है, मज्जा है, मांस है, और पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है, और पेट की पिटारी में कोने कोने में मल भरा हुआ है। हाडन सो भरो मुख हाडन के नैन नाक, मुख में हड्डियां भरी हुई है, नाक में हड्डी भरी हुई है, हाथ पांव सो सब हाडन की नली है। हाथ पांव सब कुछ ये हड्डियों की नलियां ही तो हैं। तो सुंदर कहत या ही देखी जनी भूले कोई, भीतर भंडार भरी ऊपर तो कली है। अर्थात इस मानव देह के अंदर विकारों का भंडार भरा हुआ है और ऊपर कली है। ऊपर से जब मनुष्य का शरीर कोई देखता है तो कितना सुंदर लगता है, अपने शरीर को व्यक्ति कितना सजाता है, सुंदर कली की तरह दिखता है, लेकिन उसके रग रग में, उसके रोम रोम में कूड़ा करकट भरा हुआ है। संत तो कहते हैं कि मानव तन तो मल बनाने की फैक्ट्री है, ये मशीन है। तो भूलना नहीं यारो दुनिया की खुशनुमाई पर, यहाँ लगे हैं बर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। तो भाव यही है, इसलिए जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा। तो संसार में दोष दर्शन करने से ही ममता नष्ट होती है। और आगे कहा, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। दोषों का दर्शन करते करते जब दोषों के दर्शन का अभ्यास हो जाएगा, एक विशेष बात है, हमें जहाँ दोष दर्शन करना चाहिए वहाँ तो हम कभी प्रयास करते ही नहीं हैं, और जहाँ दोष दर्शन नहीं करना चाहिए वहाँ दिन रात लगे रहते हैं। हम दूसरों के दोष दर्शन करते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, लेकिन कभी वह मनुष्य अपने दोषों का दर्शन नहीं करता कि मेरे शरीर में क्या रखा हुआ है, मैं किस लिए अभिमान कर रहा हूं अपने शरीर पर। तो अपने दोषों का दर्शन जब करना प्रारंभ करेंगे तो यह संसार क्षणभंगुर दिखेगा। संसार की जब क्षणभंगुरता का ज्ञान होगा, बोध होगा, तो वैराग्य का भाव जगेगा। तो जगत की असारता का बोध एवं वैराग्य के रस का पान हमको करना है। ममता के जाने से अहंकार नष्ट होगा, अहम नष्ट होते ही संसार की नश्वरता का बोध होने लगेगा। जगत की नश्वरता के बोध एवं चिंतन से वैराग्य का भाव जगेगा। बुद्ध का चरित्र आता है, बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कब हुई? बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बुद्ध आगे कब बढ़े? बुद्ध क्योंकि राजमहल में रहने वाले, कभी बाहर निकले नहीं, राजकुमार थे, सुकुमार अंग, इसीलिए राजकुमार को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। एक दिन घूमने का मन हुआ, बाहर निकले तो बुद्ध ने क्या देखा? 3 दृश्य देखे। एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध पुरुष को देखा, और एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए उस शव का दर्शन हुआ। यह देखा तो जिसके साथ में वो जा रहे थे पूछा कि यह क्या है? बोले महाराज यह तो हर किसी के साथ में होना है, रोग भी हर किसी को सताता है, बुढ़ापा भी सबको आता है, और एक दिन मौत भी सबको सुनिश्चित है। जब यह बात सुनी तो बुद्ध को बुद्धत्व के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई, वैराग्य की भावना जगी। क्यों? क्योंकि यह दृश्य देख करके संसार की नश्वरता का बोध उनके अंतःकरण में हो गया और वैराग्य का भाव जगा। तभी बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और एक दिन उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। तो यही हमको भी करना है कि जगत की नश्वरता का बोध हमको हो जाए। इसलिए बार बार संसार के दोषों का चिंतन होना चाहिए। बार बार अपने जहाँ जहाँ मैं पना है वहाँ दोष दर्शन करना हम प्रारंभ करें, अपने कल्याण के लिए, दूसरों को गिराने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। वैराग्य किसे कहते हैं? तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी महाराज ने वैराग्य का लक्षण बतलाया है, वैराग्य का स्वरूप बतलाया है। तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोग वस्तुनि। अर्थात दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देखने और सुनने में आने वाले जितने भी देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी पदार्थ अथवा व्यक्ति वस्तु विषय जो भी हों, उन संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। अर्थात इस
मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग से लेकर ब्रह्मादि लोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सभी लोगों के प्रति जब घृणा बुद्धि जगेगी कि इनमें कुछ दम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, तभी वैराग्य का भाव जगेगा। संसार के प्रति घृणा बुद्धि है, लेकिन स्वर्ग की कामना है, लेकिन ब्रह्म लोक की कामना है, शिव लोक की कामना है, आदि आदि लोकों की कामना है। तो कामना मन में जब तक है, तृष्णा मन में जब तक है, तब तक वैराग्य नहीं जगेगा। विषय को सामने आने न देना, विषय से दूर रहना, इसको कहते हैं त्याग। और विषय सामने होने पर भी उनमें भोग बुद्धि एवं राग न हो, इसे कहते हैं वैराग्य। त्याग होता है तन से और वैराग्य होता है मन से। और वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक विवेकजन्य वैराग्य और एक परिस्थितिजन्य वैराग्य। विवेकजन्य वैराग्य होता है कि सत्संग से जो हमें विवेक मिलता है, बिनु सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से जब विवेक की प्राप्ति होती है, तो उस विवेक जन्य जो वैराग्य है, वह वैराग्य जीव का कल्याण करता है, वह स्थायी होता है। लेकिन जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है, वह स्थायी नहीं रह पाता है, वह अस्थायी रहता है। वह वैराग्य कभी भी फिर राग में परिणत हो सकता है। जैसे एक दृष्टांत से समझें, पति पत्नी में झगड़ा होता था। एक दंपति आपस में झगड़ा करते और पति हमेशा अपनी पत्नी के ऊपर रौब जमाता कि देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और बाबा जी बन जाऊंगा। अब पत्नी इस भय के मारे पति की हर बात मानती कि किसी दिन घर छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा। रोज यही क्रम चलता रहा। एक दिन पत्नी बड़ी दुखी हुई और एक साधु के पास पहुंची। बोले, महाराज, हमारे पति हमें बड़ा तंग करते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं, क्या करूं। साधु ने कहा, एक काम कर, जब भी ऐसा कहे ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो कह देना कि ठीक है चले जाओ, अभी चले जाओ, और बोरी बिस्तर बांध करके तैयार करके हाथ में दे देना। बोले ठीक है। बोले महाराज चले गए तो? बोले तो ऐसा ही करना, आगे जो होगा हम देख लेंगे। एक दिन पति ने अपनी पत्नी को फिर धमकाया। पत्नी तो साधु की बात मान चुकी थी और पहले ही वो सब तैयारी करके बैठी थी। बक्सा उठाया और पति के हाथ में रख दिया। बोले कि जाओ महाराज, अभी चले जाओ, आप अपनी इच्छा को पूरा कर लो। पति ने विचार किया कि आज तो ये इसके तेवर बदले कैसे हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता है। उसने विचार किया कि ठीक है, ऐसी बात हुआ, अब मैं छोड़ के ही चला जाता हूँ। तो पति घूमता हुआ चला गया, उसी महात्मा के पास चला गया जहाँ उसकी पत्नी जाती थी। महात्मा भी समझ गए कि यही उसका पति है। बोले महाराज, अब आज से जो आपके साथ आश्रम में रहेंगे, हमें रहने का ठिकाना दे दो, आपकी सेवा करेंगे। महात्मा समझ गए सेवा करने थोड़ी ना आया है, जो घर में ही सेवा करवाता हो यहाँ की क्या सेवा करेगा। संसारी पुरुष, संसारी व्यक्ति यदि जंगल में भी जाएगा तो वहाँ भी संसार ही बसाएगा। तो विषयों को भोगने का जिसको अभ्यास हो वो जंगल में जाके नहीं रह सकता। महात्मा ने कहा ठीक है, तुमको साधु बनना है तो अब तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो महात्मा जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर 4 बजे उनको कार्तिक के महीने में स्नान करने के लिए ले गए नदी के किनारे। अब ये तो थर थर काँपने लगा। घर में तो सुविधाओं में रहने वाला अब एकदम से इसको जंगल में नंग धड़ंग घूमना पड़ रहा है। ले गए, ले जा करके कहा कि जाओ नदी में डुबकी लगाओ। बोले महाराज ठंड लग रही है। बोले यहीं से तो प्रारंभ करना है। तो सब कपड़े उतरवा दिए, लंगोट भी उतरवा दिए। बोले जाओ नहा लो। अब महात्मा जी बाहर आके बैठे। अब तो वो थर थर काँपता हुआ जैसे तैसे स्नान करके आया और आकर के फिर बोला कि हमको तो बहुत भूख लगी है, हमको खाने को कुछ चाहिए महाराज। तो बोले अच्छा ठीक है। नीम के पेड़ के नीचे बैठे। महात्मा जी ने बोले एक काम करो, ये नीम के पेड़ के जो पत्ते हैं इसको तोड़ो और इसी को खाओ। बोले महाराज कैसे खाऊं? तो महात्मा जी ने पत्ते तोड़े, स्वयं चबाने लगे। बोले ऐसे खाओ, हम तो यही खाते हैं फलाहार में, हम तो यही खाते हैं अल्पाहार में, बाल भोग हमारा इसी से होता है। अब साधु बनेंगे तो घास पात तो खाना ही पड़ेगा। बोले कि अच्छा। खाने लगा, इतने में पत्नी की याद आई। मन में विचार करने लगा, घर में होते तो इस समय बढ़िया बढ़िया आलू के पराठे मिलते और यहाँ तो बाबा जी हमको नीम के पत्ते, कड़वे पत्ते चबवा रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो मैं घर में ही ठीक था, घर ही चला जाता हूँ। और महात्मा जी को बिन बताए झोला उठा करके घर निकल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है, कि कुछ लोग होते हैं कि महाराज अब तो संसार को देख लिया, समझ लिया, कोई दम नहीं है संसार में, अब हम सब कुछ छोड़ के जंगल में रहने को तैयार हैं।
अब तो बस भगवान का भजन करना है। अरे तुम्हारी परिस्थिति ने तुम्हारे मन से यह भाव जगाया है, तुम्हारी परिस्थिति आज तुम्हें दुख दे रही है, इसलिए तुम चाहते हो कि चलो किसी आश्रम में जाएंगे तो कम से कम खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। लेकिन जिस दिन फिर वही संसार तुम्हें बुलाने के लिए आएगा, तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, फिर तुम लौटने में विलंब नहीं करोगे। ये जो परिस्थिति जन्य वैराग्य है, ये व्यक्ति को धोखा दे देती है। इसीलिए परिस्थिति जन्य वैराग्य ना हो, विवेक जन्य वैराग्य। और ये विवेक जन्य वैराग्य सत्संग से ही मिलता है, सत्संग में जाने से ही इसकी प्राप्ति होती है। अतः वैराग्य की प्राप्ति के लिए इस संसार की नश्वरता पर रोज विचार करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। वैराग्य रूपी जो राग है उसका रसिक बनना है। अब तक तो जो राग था संसार का राग, उस राग के रसिक बने हम। रसिक जानते हैं ना, रसिक का अर्थ होता है जो रस का ग्राही होता है, जो रस का अनुभवी होता है, जो रस को परखने वाला होता है, रस को समझने वाला, जानने वाला। तो अब तक हम रसिक बने हुए थे संसार के राग से, संसार के रसिक हम बने हुए थे, क्योंकि संसार का हमको बहुत अनुभव है, उस रस का हमको बहुत ज़्यादा अनुभव है, हम उसके पारखी हैं। लेकिन यहाँ बोलते हैं वैराग्य राग रसिको, वैराग्य राग का रसिक बनना है तो उसके लिए संसार की नश्वरता पर नित्य हमको विचार करते रहना चाहिए कि जिस संसार के प्रति मेरी आसक्ति है, जिस संसार के प्रति मेरा मैं पना है, मेरा पना है, इसमें कोई दम नहीं है, ये सब मैंने देख लिया, अब इसमें कोई सार नहीं है। मुझे तो वैराग्य को ही धारण करना है, मुझे तो ईश्वर की ओर ही अभिमुख होना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। ऐसी जब भावना आएगी तभी जीवन सफल होगा। तो वैराग्य की भावना से फिर भक्ति जागृत होगी। तो भक्ति आएगी कैसे? इस प्रसंग को पूर्व के प्रसंगों में भी कहा गया है, फिर भी यहाँ के प्रसंग के अनुसार आपको इसका विश्लेषण करता हूँ। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, बोले कि शास्त्र व गुरु वचनों पर विश्वास करते हुए, ये पहला क्रम है भक्ति की प्राप्ति का, कि शास्त्र व गुरु वचनों पर विश्वास करते हुए संसार की असारता का निरंतर चिंतन करने से ज्ञान को, अर्थात भक्ति के पुत्र को आदर देने से, तब क्या होगा? जब आप बार बार संसार की निस्सारता असारता का चिंतन करते रहेंगे तो चिंतन करने का नाम है कि आपको ज्ञान हो रहा है, आपको ज्ञान की प्राप्ति, आप ज्ञान को आदर दे रहे हैं, आप समझना चाहते हैं कि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है और केवल भगवान ही सत्य हैं। जब इस बात को आप जानने लगेंगे, ज्ञान को आदर देंगे, तो ज्ञान के प्रादुर्भाव होने से, प्रकट होने से, ज्ञान को आश्रय देने से, ज्ञान को आदर देने से, ज्ञान का जो भाई है वैराग्य, ये वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। तब ज्ञान और वैराग्य जब दोनों भाई साथ में रहेंगे, तो हमने पूर्व के प्रसंग में सुना कि ज्ञान वैराग्य की प्रसन्नता ही भक्ति की प्रसन्नता है। तो वहाँ सुंदर स्थिति बनेगी कि भक्ति महारानी की कृपा होगी, वे प्रसन्न हो जाएंगी। ये तो हो गया पहला क्रम। ये पहला क्रम है। ये संसारियों के लिए यह प्रथम क्रम उचित है कि संसार के प्रति आसक्तिपना छोड़ने के लिए उसकी नश्वरता पर विचार करते रहे। और दूसरा जो क्रम है वह दूसरा क्रम है अच्छे संग। कोई अच्छा संग मिल जाए, किसी अच्छे महत्व पुरुष का संग मिल जाए, या पूर्व के संस्कार से यदि स्वाभाविक भगवान में प्रीति है। कई लोग होते हैं जो जन्म से ही पूर्व के संस्कारवश भगवान में प्रेम होता है, भगवान के प्रति उनकी अच्छी भावना होती है, भगवान का भजन करते हैं, भगवान में ही मन लगा रहता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, भगवान में प्रीति, स्वाभाविक रूप से यदि भगवान में हमारी प्रीति बनी हुई है तो इससे भगवान स्वयं उसके ऊपर कृपा कर देते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। अर्थात जो मेरे भक्त निरंतर मुझ में लगे हुए हैं और प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक, प्रेम से लगे हुए हैं। जैसे हम आप सब कितने प्रेम से संसार के लिए लगे रहते हैं, संसार का काम करने में हमको कठिनाई नहीं होती है, बड़े प्रेम से करते हैं। लेकिन जब भगवान का भजन करना होता है तो हमारा प्रेम नहीं होता है, वो जबरदस्ती होती है। तो भगवान ने कहा जबरदस्ती नहीं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक, जो निरंतर, सतत युक्तानाम। ऐसा नहीं कि किसी संत ने कहा भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा,
तो संत की बात मानने के लिए 2-4 दिन तो किया, फिर उसके बाद क्रम टूट गया। फिर कभी मन किया तो किया, फिर नहीं किया। ऐसा करने से ना तो संसार मिलेगा और ना भगवान मिलेंगे। इसलिए एक तरफ लगो, या तो संसार की तरफ लगो या भगवान की तरफ लगो। और चाहते हो कि संसार से भगवान की ओर चलें तो उसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास करते 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 एक दिन वो अभ्यास दृढ़ हो जाएगा और तब वो निरंतरता अपने आप आ जाएगी। और जब निरंतरता आएगी भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान तब कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। बोले कि भगवान पहले से ही जो बुद्धि मेरे पास है, बोले वो जो पहले से ही बुद्धि तेरे पास है ना, वो धुंधली है, वो विकारों से युक्त है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस बुद्धि को तूने खराब कर लिया है। बोले प्रभु कैसे खराब कर लिया? बोले कि उस बुद्धि से तू संसार का ही चिंतन करता रहता है, इसलिए वो बुद्धि खराब हो गई है। ऐसी बुद्धि से मैं तेरे हाथ नहीं आऊँगा। फिर बोले कि अब मैं तुझे विशुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा, तो उससे ही ये न माम उपयांति ते। इस प्रकार से आज के प्रसंग का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि जीवात्मा जो संसार में फंसा हुआ है, इस फंसे हुए जीवात्मा को बाहर निकालना है। तो उसके लिए वैराग्य ही एक ऐसा साधन है जो इस संसार से बाहर निकलेगा। तो वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है, इस वैराग्य की प्राप्ति का जो साधन सूत्र है वह साधन सूत्र आज के श्लोक में कि देहस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, यह बतलाया गया है। तो इन्हीं पावन प्रसंगों के साथ में आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल आगे का जो श्लोक है, आगे के क्रम में गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को क्या उपदेश देते हैं, यह पावन प्रसंग हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे।